हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर झाओली कहता है याओ से, क्या तुम साथ में नहाना चाहोगी? वो कहते नहीं, आप जाके नहा सकते हो। अब झाओली के जाते याओ को उसकी बेस्टी का फोन आता है। वो कहती मुझे बहुत ही बड़ी न्यूज़ पता चली है तेरे पति के बारे में। पता है उसका पुराना प्यार नियान चाइना वापस आ चुकी है और मैंने भी सुना है कि नियान का डिवोर्स हो चुका है। अब याओ तो परेशान, कहती क्या डिवोर्स? बेस्ट कहती हाँ, उसका डिवोर्स हो चुका है और पक्का अब वो तेरे पति के पीछे पड़ने वाली है, इसलिए तू ना झाओली के ऊपर नजर रखना। याओ सोचती है मेरे और झाओली की शादी को 3 साल हो चुके हैं और मैंने सोचा अगर मैं हमेशा झाओली की बातें मानती रहूं तो एक दिन झाओली को मुझसे प्यार हो ही जाएगा। और याद करती है सिन हाई स्कूल का, जहाँ पर झाओली तो फुटबॉल प्ले कर रहा होता है। नियान तो झाओली के पास जाती है, उसे पानी देती है और सब बातें करते हैं कि दोनों तो बचपन के स्वीट हार्ट्स हैं ना, दोनों की तो पक्का शादी होगी। और यहाँ बताती कि हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक तो झाओली उसका क्रश था। 10 साल मैंने उससे प्यार किया पर उसे मेरे प्यार के मेरे बारे में भी नहीं पता। फिर कुछ साल बाद जहाँ उसकी माँ कॉल पे कहती आज तुम्हारी ब्लाइंड डेट है और हाँ तुम उस बॉय को मना मत करना, वो काफी अच्छा पर्सन है। कि तभी वहाँ पर झाओली आता है, कहता है हेलो। कि यहाँ पर याओ काफी हैरान हो जाती है। झाओली कहता है तुम मेरी ब्लाइंड डेट हो ना? तो याओ कहती हाँ। वो कहता है मुझे वाइफ की जरूरत है और तुम्हें पति की, तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो याओ सोचती मैं तो वैसे भी बिना प्यार के शादी करने वाली थी ना, तो क्यों ना इस बार मैं थोड़ी हिम्मत दिखा दूं। और कहती मेरी हाँ है और वापस से याओ का। बेस्टी कहती कुछ तो बोल। तो याओ कहती है, तो याओ कहती जबरदस्ती किसी के दिल में प्यार पाया नहीं जा सकता। तो बेस्टी कहती है सारी बातें किताबों में अच्छी लगती है, इतना याद रख कि तू झाओली की लीगली वाइफ है और झाओ फैमिली की बहू। तो याओ कहती हाँ मैं समझ गई। और तभी वहाँ पर झाओली आता है, कहता है क्या बात है? वो कहती कुछ भी तो नहीं। वो उसके पास जाता है कि वो सैड हो जाती है, कहती मैं नहाने जा रही हूँ। झाओली को अपने दोस्त चैन का फोन आता है। वो कहता है कब से कॉल कर रहा था, पता है नियान कितनी ज्यादा ड्रंक हो चुकी है, वो तो बस तेरा ही नाम बुलाया जा रही है, तो उससे मिलना नहीं चाहेगा? तो झाओली कहता है मेरा वहाँ आना सही नहीं होगा और तुझे याद तो है ना कि मेरी शादी हो चुकी है। और वो फोन कट कर देता है। कुछ टाइम बाद रूम में याओ आती है, कहती क्या झाओली यहाँ से जा चुके हैं नियान से मिलने? और तभी बेस्टी उसे तो वीडियो भेजती नियान का, जहाँ वो कहती कि मुझे तो झाओ से मिलना है। अब यहाँ बेस्टी काफी गुस्सा होती, कहती बता तेरा पति उससे मिलने गया क्या? उससे वो तो वॉइस मैसेज करती है कि तभी वहाँ पर झाओ आ जाता है, उसे पानी देता है, कहता है बताओ मैं कहाँ जाने वाला था? वो कहती कुछ भी तो नहीं। तो पूछता बताओ तुम किससे बातें कर रही थी? या कहती कोई भी तो नहीं था। कि वो इसके फोन को मांगता है। अब वो फोन देती है, वो पासवर्ड पूछता है तो वो कहती है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। वो बेस्टी के वॉइस मैसेज को सुनता है। मैंने कहा ना तो मुझे रिप्लाई दे, तेरा पति तेरे साथ है कि नहीं, कहीं वो उस नियान से मिलने तो नहीं गया ना? और वैसे भी सबको पता है ना कि झाओली और नियान तो बचपन के स्वीट हार्ट से, क्या पता दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। नियान तेरे पति की व्हाइट मूनलाइट हुई तो? याओ कहती एक्चुअली मेरी बेस्टी मेरे लिए ना काफ़ी परेशान है, इसलिए उसने ऐसा कहा। कि तभी झाओली वॉइस रिकॉर्ड करता है कि मिस चिया काफ़ी रात हो चुकी है, आपको सो जाना चाहिए। अब झाओली की वॉइस को सुनकर तो बेस्टी डर जाती है और यहाँ पर याओ कहती आई एम सॉरी। तो झाओली कहता है मेरे और नियान के बीच की बातें 3 साल पहले ख़त्म हो चुकी हैं और उसकी चाइना वापस आने की बातें मुझे अभी पता चली, पर तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और व्हाइट मूनलाइट सारी बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुम्हारे मन में कोई और सवाल है तो मुझसे पूछ सकती हो। यहाँ कहते हम दोनों का बेबी होगा ना? झाओली कहता ऑफ कोर्स, जब तक तुम्हारी मर्जी हो। यहाँ कहती मेरा मन नहीं बदला और मुझे सच में बेबी चाहिए और सोचती उसके बाद ही तो मुझे घर में अपनेपन की फीलिंग आएगी और सोने की बातें करती। अब यहाँ पर झाओली तो स्माइल देता है और वो तो लाइट्स ऑफ करने जाता है और याओ को पकड़ के सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर याओ तो अपने फ्लावर्स की शॉप पे होती है और एम्प्लॉयज़ कहते बॉस इन फूलों को कहाँ रखना है। कि तभी शॉप में तो उससे मिलने नियान आती है। फिर आगे से नियान कहती तुम मेरे बारे में जानती तो हो ना? वो कहती हाँ। नियान कहती आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे और झाओली की शादी में नहीं आ पाई। अब वो तो यहाँ पर याओ को तोहफा देती कि याओ कहती गिफ्ट तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, मैं नहीं ले सकती। तो नियान कहती इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं और झाओली तो बचपन के दोस्त हैं ना, और तुम्हारी तो झाओली से शादी हो चुकी है ना, इसका मतलब कि तुम अब से मेरी फ्रेंड हो और दोस्ती में फॉर्मेलिटीज कैसी?
फिर आगे से रात का घर का, जहाँ पर याओ कहती आप आज जल्दी आगे कंपनी से। तो झाओली कहता हाँ आज काम ज़्यादा नहीं था, और याद करता है जहाँ पर हमेशा तो याओ झाओली का कंपनी से आने का वेट करती है। तो याओ को अपने कोट से कॉल करता है और कहता है मैंने कितनी बार कहा कि तुम मेरा इंतजार करना बंद कर दो, तुम खुद को क्यों इतना थकाती हो। और वापस ही जहाँ पर झाओ तो ज्वेलरी के डब्बे को देखता है तो याओ बताती किसी ने मुझे तोहफा दिया है। वो ज्वेलरी के बॉक्स को दिखाती है तो झाओ सोचता है वो थोड़ा भी वेट नहीं कर सकती इससे मिलने का, और कहता है आज तुम न्यान से मिली थी ना। याओ कहती आपको कैसे पता। तो वो कहता है कि न्यान तो टूरमलाइन के ही ज्वेलरीज को बनाती है, तो उसके सिवा तुम्हें सब कौन दे सकता है। अब याओ उदास हो जाती, कहती आप तो इसके बारे में सारी बातें जानते हो ना। वो उसके बाल को देखता है और कहता है हाँ मैं जानता था, पर अभी मुझे उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तुम्हारे बाल कितने गीले हो चुके हैं, मैं इसे सुखा देता हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। वो कहती नहीं। तो वो कहता है तुम ज़्यादा मत सोचो, हम कंटिन्यू करते हैं। वो कहती क्या। तो उसे पकड़ता है और कहता है ऑफ कोर्स बेबी चाहिए ना। तो याओ कहती है झाओली। वो कहता तुमने मुझे क्या कहा। याओ कहती हबी, कि वो तो बहुत ही खुश होता है और याओ को किस करता है। इनका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में जहाँ पर झाओली के फ्रेंड्स आते हैं और वो सब तो न्यान के साथ में डिनर पार्टी करने की बातें करते हैं कि यहाँ पर झाओ तो चुप होता है कि तभी चैन कहता है जानता हूँ कि तेरा और न्यान का ब्रेकअप हो चुका है, पर फिर भी हम सब दोस्त तो थे ना, कितने सालों की दोस्ती है। कि यहाँ पर झाओ तो याओ की बातें याद करता है कि आप तो न्यान के बारे में सारी बातें जानते हो, और सोचता है याओ इन दिनों तो रूमर्स को सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्यों ना मैं उसे सारी बातें खुद ही दिखा दूँ, वो समझ जाएगी कि मेरे और न्यान के बीच में कुछ नहीं है, और वो पार्टी में जाने के लिए हाँ कहता है। शाओ तो खुश होता है, कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो बाय कह के चले जाते हैं कि तभी वो तो याओ को फ़ोन करता है और वो साथ में पार्टी में जाने की बातें करता है कि वो कहती क्या मेरा जाना सही होगा। वैसे आप जानते हो ना कि मैं किसी मॉडर्न फैमिली से बिलोंग तो नहीं करती, और बातें करना मुझे उतने अच्छे से नहीं आता। लास्ट टाइम आपकी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में मुझे फील हो रहा था कि मैंने सबको ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया था। तो झाओली कहता है यार तुम ऐसा सोच रही हो, वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ही था, और पार्टी में तुम मेरे साथ रहोगी ना, इतना मेरे लिए तो काफ़ी है, क्या तुम नहीं जाओगी। कि वो सोचती है इन्हें मना करना तो मेरी बस की बात नहीं है ना, और जाने के लिए हाँ कह देती है कि तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस आपका नेकलेस पिछले हफ्ते का आ चुका है। फिर आगे दिन शाम का, जहाँ पर वांगमा कहती है कि मिस याओ आप तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही हो। अब यहाँ पर याओ तो बहुत ही खुश होती और वो तो झाओली का इंतज़ार करते करते सो जाती है। वांगमो से तो ब्लैंकेट से कवर करती। फिर रात को जहाँ पर घर पर तो झाओली आता है और वो याओ को सोया हुआ देखता है, उसके पास जाता है कि तभी उसे फ्रेंड्स तो फ़ोन करते वो कॉल कट कर देता है कि शॉ मैसेज करता है तू कब आने वाला है। वो कहता है मुझे आने में अभी टाइम लगेगा। वो याओ की नींद को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता कि तभी यहाँ पर याओ तो जग जाती, कहती आप आ गए, मुझे बताया क्यों नहीं। तो झाओली कहता है तुम सोते समय ना काफ़ी स्वीट लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। वो कहती काफ़ी लेट हो चुका है, मैं जाना चाहिए। फिर आगे सीन कार का, जहाँ पर झाओली कहता है तुम्हारा फ्लावर्स का बिजनेस कैसा चल रहा है। तो याओ कहती काफ़ी अच्छा। तभी वो तो याओ को तोहफा देता है। अब वो डायमंड के नेकलेस को देखती, कहती इतना महंगा तोहफा पर किस लिए, और सोचती कहीं न्या ने गिफ्ट दिया इसलिए तो नहीं ना। कि तभी झाओली कहता है मुझे गलत मत समझना, ये तोहफा मैंने तो 1 हफ्ते पहले ऑर्डर कर दिया था, पेरिस के ऑक्शन से अभी आया है। तो याओ कहती कमाल, ये मेरी मन की बातें समझ जाते हैं, और कहती थैंक यू। कि यहाँ पर झाओली उसे नेकलेस पहनाता है। कि वो कहती आपके हाथ कितने ठंडे पड़ चुके हैं। झाओली कहता है पर आज तक किसी ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया है। याओ कहती आप मुझे ना अपने हाथों को पकड़ने दो, मैं इसे वार्म कर दूंगी। अब झाओली तो स्माइल देता है, बोलता है ठीक है, कार से उतरने के बाद ना तुम इसे वार्म कर देना। कि यहाँ पर याओ तो खुश होती है। फिर आगे सीन जहाँ पर दोनों होटल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर शाओ कहता है भाभी आप भी यहाँ पर आई हो। कि तभी वहाँ पर तो चैन आता है, कहता है हेलो भाभी, और वहाँ पर नियान भी होती है। तो यहाँ सोचती क्या मुझे झाओली पार्टी में जानबूझकर लेकर आए हैं। बातें याद करती हैं, जहाँ पर से तो झाओली की वॉइस सुनाई देती है। उसका ध्यान जाता है कि तभी झाओली आके मशीन को बंद कर देता है और कहता है ध्यान से पानी काफ़ी गर्म है। वो कहती थैंक यू। कि झाओली कहता है वेलकम, और तभी वहाँ पर न्यान और शाओ आ जाते, कहते चलो साथ में चलते हैं। वहाँ से तो झाओली चला जाता है।
और वो सोचती कि मेरी और झावली की दुनिया तो काफ़ी ज़्यादा अलग है, मैं तो बाहर वाली पर्सन हूँ। और वापस से यह सोचती मुझे फिर से तो वैसी फीलिंग आ रही है कि तभी अपने हाथों को हटाती है कि झावली उसके हाथों को रोक लेता है और कहता है, तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरे हाथों को वार्म रखने वाली हो। अब यहाँ पर झावली पूरी तरह से तो नियान को अवॉइड कर रहा होता है। और चांद कहता है, बता यहाँ पर भाभी कैसे आ गई? तो शाओ कहता है, मुझे कैसे पता। नियान, चलो अंदर चलते हैं। अब यहाँ अंदर तो झावली याओ की बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहा होता है और शाओ कहते, भाभी ये नियान है, हम चारों फ्रेंड्स ना साथ में बड़े हुए हैं और मैं आज आपको नियान से मिलाना चाहता था। अब यहाँ पर चिन नियान के बारे में बताता है कि यहाँ पर याओ नियान को हाय कहती और नियान याओ को, कि तभी वो याओ के गले में डायमंड के नेकलेस को नोटिस करती और याद करती, जहाँ पर कहती सेक्रेटरी से कि मुझे ये नेकलेस डबल प्राइस में मिले तो भी चाहिए। तो सेक्रेटरी कहती, बॉस आई एम सॉरी, पर किसी बहुत ही रिच मैन ने अपनी वाइफ के लिए इसे बाय किया है और वो सेल नहीं करना चाहते। और वापस से वो काफ़ी जेलस होती, सोचती झावली इतनी ज़्यादा याओ की केयर करता है। झावली कहता है, इतने सालों तुम कैसी थी? तो वो कहती, मुझे लगा था कि तुम केयर करना अब भूल चुके होगे। अब यहाँ पर शॉ भी तो यहाँ से बातें कर रहा होता है कि यहाँ सोचती, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि सब मुझे यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं और वो तो खाना खाने की बात करती है। तो चैन कहता, भाभी आप जो चाहे वो ऑर्डर कर सकती हो, आज की पार्टी मेरी तरफ से है। कि यहाँ पर झावली तो लिस्ट को दिखाता है, वो कहती, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर झावली सारा खाना ऑर्डर करता है जो कि पूरी तरह से बस याओ की पसंद का होता है। और शाओ बातें करता है कि सारी डिशेस तो झावली को उतनी नहीं पसंद ना, और याओ सोचती, इन्हें मेरी पसंद और नापसंद सब कुछ पता है। अब यहाँ पर झावली तो स्माइल देता है और नियान काफ़ी जेलस और गुस्सा होती है। वो तो रेस्टरूम जाने की बातें करती है कि तभी याओ को भी फ़ोन आ जाता है बेस्टी का, और वो तो बात करने के लिए साइड में चली जाती है। तभी शाओ कहता है कि तुम भाभी को यहाँ पर लेकर क्यों आए? तो वो कहता है, ऑफ कोर्स याओ मेरी वाइफ है, उसे तो आना ही था ना, क्या तुम दोनों के और कोई प्लान्स थे? तो चैन कहता है, हमें गलत मत समझना, मुझे पता है तेरा और नियान का ब्रेकअप हो चुका है, पर तू देख सकता है कि वो चाना वापस आ चुकी है। हम बस चांस दे रहे थे तुझे और नियान को सारी बातें खुल के कहने के लिए। तो वो कहता है, गुस्से में सारा आइडिया नियान का है ना। शाओ कहता है, नियान का डिवोर्स हो चुका है इसलिए तू गुस्सा है क्या? वो कहता है, मुझे इससे क्या करना है, उसका डिवोर्स हो या ना हो, पर तुम सब एक बात याद रखना कि मैं शादीशुदा मैन हूँ और मेरी वाइफ है, और इस बात को कोई भी बदल नहीं सकता। और यासिन बेस्टी फ़ोन पे कहती है, कहीं झाली तरह यूज़ करके नियान को जेलस फील करवाना तो नहीं चाहता ना। तो यहाँ कहती, झाली उस टाइप के पर्सन बिल्कुल नहीं है। तो बेस्टी पूछती, तुझे क्या लगता है कि झावली और नियान वापस साथ में आ सकते हैं? यहाँ कहती, मुझे तो नहीं पता। तब यहाँ पर नियान आ जाती है और बेस्टी कहती कि तुझे तो नियान के सामने शो ऑफ करना होगा कि तू झावली की वाइफ है। तो हंसती है, कहते तू भी ना लीगली वाइफ की बातें क्यों कर रही है, ये कौन सा जमाना है। तभी वो नियान को देखती है और सोचती है कुछ चीज़ों को अवॉइड करने से अच्छा उसका सामना करना बेटर होता है, और वो तो कॉन्फिडेंस के साथ नियान के सामने से चली जाती है। अब नियान को बातें सुनाने का मौका नहीं मिल पाता। फिर पार्टी खत्म होने के बाद जहाँ पर शाओ कहता है, नियान तो काफ़ी ड्रंक हो चुके हैं, हम इसे घर ड्रॉप कर देते हैं। अब या तो भाई कहती है कि तभी नियान गुस्से में कहती, मैंने तुम्हें नेकलेस गिफ्ट किया था ना, तुमने उसे क्यों नहीं पहना, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? तो यहाँ कहती, मिस नियान हम दोनों एक दूसरे को उतना तो नहीं जानते, पर टर्मलाइन के कंपेयर में मुझे तो डायमंड ज़्यादा पसंद है। तभी झावली याओ के हाथों को थामता है और कहता है, हम घर चले, कार रेडी है। यहाँ के सीन कार का, जहाँ पर यहाँ सोचती, आज पार्टी में जो कुछ भी झावली ने किया सब कुछ मेरे फेवर में ही तो था ना। और सीन फ्लैशबैक का, जहाँ पर झावली कहता है, मिस याओ हमारी शादी के बाद तो हम नॉर्मल कपल की तरह रहने वाले हैं, पति की सारी जिम्मेदारियाँ मैं तो निभाऊंगा, और कुछ भी चाहिए होगा तो फिर तुम मुझे बता सकती हो। पर एक और बात, तुम्हारे और मेरे बीच में प्यार कभी नहीं हो सकता, ना ही कोई फीलिंग्स। क्या इन बातों को तुम एक्सेप्ट कर सकती हो? तो हम शादी कल ही करेंगे। तब यहाँ कहती है, मिस्टर झावली पर शादी के लिए मैं ही क्यों? तो झावली कहता है, क्योंकि मैंने से पहले तुम्हें ब्लाइंड डेट पर तो देखा था, जहाँ पर मैन कहता है कि शादी के बाद तुम फ्लावर शॉप को तो नहीं ओपन कर सकती, और हाँ तुम्हें शादी के बाद तो बस बच्चे संभालने और मेरी माँ की सेवा करनी है। तो झावली कहता है, मैं समझ गया था कि इसे तो शादी और फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ पर आई है। और वापस इन झावली का कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम और मैं बस फैमिली के लिए शादी कर रहे, मुझे वाइफ चाहिए और तुम्हें पति। और वापस से यह सोचती है कि इन्हें लगता है कि मैं शादी के बाद इन्हें परेशान नहीं करूँगी किसी भी बातों के लिए, इसलिए तो इन्होंने मुझसे शादी की ना,
पर ये नहीं जानते ये मुझसे प्यार करे या ना करे, मैं इनसे प्यार करती हूँ ना, और मैं खुद को काफ़ी लकी समझती हूँ। कि तभी झावली कहता है क्या बात है। तो वो कहते कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद आ गई थी, लेकिन वो आपके बारे में नहीं थी। तो झावली स्माइल देता है, कहता है मिस हाउ, पक्का बातें मेरे बारे में ही थी ना। वो कहती किसने कहा। झावली कहता अच्छा तो फिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। तो बहाना करते क्योंकि आप मेरे बहुत ही पास आ गए थे। कि झावली यहाँ पर तो स्माइल देता है। फिर आगे सीन जहाँ वो घर आ जाते हैं। अब वो तो बुक्स को ले लेता है, कहता है सोने का टाइम हो चुका है ना, तो क्या हम स्टार्ट करें। तो यहाँ कहती आजकल कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा वो सारी बातें, क्या हम आज ब्रेक लें। तो वो कहता क्यों, तुम नहीं चाहती। यहाँ कहती ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि उसे नीचे देखती है और सोचती है हम कितने महीनों से ट्राई कर रहे हैं ना, पर अब तक बेबी क्यों नहीं हुआ। वैसे सब बातें करते हैं ना कि जब मैन 25 का हो जाता है उसका स्टेमिना थोड़ा ख़त्म हो जाता है, लगता है ना कि बूढ़े हो रहे हैं। तो अभी झावली कहता है तुम मुझे ऐसी आंखों से क्यों देख रही हो, कि तुम्हारा मतलब मैं क्या कमज़ोर हूँ। वो कहते किसने कहा। झावली कहते कमाल है, मैंने कब मिस झाओ को सेटिस्फाई नहीं किया, लगता है कि मुझे अपने प्यार को प्रूफ करना ही होगा। और यहाँ पर झावली का प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर याओ तो काफ़ी गुस्सा होती, कहती सच में कल रात को वो पागल हो गए थे, और रात की बातें याद करती हैं कि तभी वहाँ पर वांगमा आ जाती है और कहती मास्टर ने कहा कि आपके जगने के बाद मैं आपको मसाज दूँ, आप काफ़ी थक चुकी हो ना। वो कहते आंटी वांग मैं ठीक हूँ। क्यों यहाँ पर मसाज करने की जिद करती, कहती है बेबी के लिए अच्छा होता है ना। और यहाँ पर याओ की मसाज करती, क्यों कहती आप सच में काफ़ी अच्छा मसाज करती हो। और यहाँ पर याओ तो सो जाती कि वांगमा याओ को ब्लैंकेट से कवर करती है और याओ की फोटोज लेती है और झावली की दादी को वॉइस मैसेज करती है। और यहाँ से ओल्ड हाउस का जहाँ पर यान तो झावली की माँ और दादी से मिलने आती, कहती मैंने आपके लिए स्पेशली टी को बाय किया है। वो कहते सच में तुम काफी केयरिंग पर्सन। कि तभी दादी वांगमा के मैसेज को ओपन करती है और यहाँ सुनती है कि मिस्टर झावली खुद पर कंट्रोल करना भूल चुके हैं। दादी सारी बातें सुनकर हंसती है और कहती है झावली की मॉम से देखो ना तुम्हारा बेटा सच में बेबी चाहता है, पर इसके लिए इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है। कि यहाँ सोचती झावली काफ़ी सिंसियर पर्सन है, वो ये सब कैसे कर सकता है, खुद पे कंट्रोल नहीं हो सकता। माँ कहती लगता है ना कि दोनों आपको बहुत ही जल्दी ग्रेट ग्रैंडसन देने वाले हैं। यहाँ पर दादी बहुत ही खुश होती है और यहाँ तो जेलस होके चली जाती है। फिर वो तो फ़ोन करती शाओ को और बोलती तुमने तो कहा था कि याओ और झावली की शादी बस एक अरेंज मैरिज है, दोनों के बीच में फीलिंग्स नहीं है। तो शाओ कहता हाँ लेकिन उनकी शादी को अब 3 साल हो चुके हैं ना, और तुम ही तो खुद झावली से दूर गई थी। तो वो कहती मैं मानती हूँ सारी गलती मेरी है, पर मुझे अब पछतावा हो चुका है। क्या प्लीज़ लास्ट टाइम तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे बस एक बार उससे बात करनी है। तो शाओ कहता है ठीक है। फिर आगे सीन जहाँ पर याओ और झावली तो याओ के मम्मी और पापा से मिलने जाते हैं, जहाँ मॉम और डैड बताते कि हम दोनों रिटायर हो चुके हैं ना, इसलिए हमने तो पहाड़ी इलाकों में जाके बच्चों को पढ़ाने के लिए हाँ कह दिया है। बस 1 साल की बातें हैं ना। अब या तो गुस्सा होती, कहती मम्मी पापा आप तो सिटी में बड़े हुए हो ना, और पहाड़ों में रहना कितना मुश्किल है आप जानते हो ना। तबीयत खराब हो गई आपके, कहीं पाँव फिसल गए तो अस्पताल जाना कितना मुश्किल होता है वहाँ से, और वो तो जाने से मना करती है उन्हें। कि तभी झावली कहते याओ ये फैसला तुम्हारी मम्मी और पापा का है ना, उन्हें मना मत करो, उन्हें पढ़ाने का शौक है, तुम उन्हें मना कैसे कर सकती हो। वो कहते अच्छा आपको लगता है कि मैं बेवजह की बात कर रही हूँ, और गुस्से में रूम में जाती है। तो माँ कहती सच में याओ आजकल काफ़ी ज़िद्दी हो चुकी है। तो झावली कहता है उसका ज़िद करना मुझे बहुत ही पसंद है, वो सच में कितनी क्यूट है ना, कि वो दोनों तो हैरान हो जाते हैं। और वो कहता है मैं उससे मना के लाता हूँ। फिर रूम में जहाँ पर झावली समझाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने हमेशा अपनी लाइफ में काम किया है और अब रिटायर हो चुके हैं, उन्हें लगता है कि वो अब किसी काम के नहीं, इसलिए बस वो तो अपनी काबिलियत को प्रूफ करना चाहते हैं और अपने पढ़ाने को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ कहती सच्ची कि ऐसी बात है। तो झावली कहते डोंट वरी, मैं खुद जाके उनके रहने की जगह को, आसपास के अस्पताल को, सारी बातों को चेक करूँगा और सिर्फ जगह में उन्हें जाने दूंगा। तो यहाँ कहती है झावली थैंक यू। तो झावली कहता है वैसे भी वो तो बस कुछ महीने के लिए जाने वाले हैं ना, तुम्हारे माँ बनने के बाद वो तो तुम्हारे पास ही रहने वाले। तुम जानती हो ना कि ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चाइल्ड को कितना पसंद करते हैं। तो यहाँ खुश होती, कहती हाँ मेरी दादी भी मुझसे ना बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, वो गांव से सिटी शिफ्ट हो गई बस मुझसे मिलने के लिए। अब झावली यहाँ पर खुश होता है, कहते तुम्हारे पेरेंट्स तो जाने वाले हैं ना, तो क्यों नहीं आई, रुक जाए। तो वो कहती हाँ लेकिन आपके बारे में क्या। कि तभी वो तो
उसके पास जाता है। वो कहती आप ही क्या कर रहे हो? तो वो कहता है क्यों, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह सकता? तो यहाँ कहती ऑफ कोर्स रह सकते हो। तभी वो बेड को देखता है, कहते लगता है कि बेड चेंज हो चुका है। तो यहाँ कहते मुझे लास्ट टाइम की बातें याद तो है ना। असल फ्लैशबैक का जहाँ पर बेड तो काफ़ी छोटा होता है कि तभी झावली तो साथ में बेड पर सोने की बातें करता है। फिर रात को जहाँ वो कहता है कहीं तुम बेड से गिर गई तो यहाँ कहते ऐसा नहीं होगा। तो झावली कहता है मैंने शादी के टाइम कहा था ना कि हम दोनों नॉर्मल कपल्स की तरह रहने वाले हैं, तो हमारे बीच में पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए ना। तो यहाँ कहती क्या अभी यहाँ? तो झावली कहता नहीं, हम पहले अपने मास्टर बेडरूम में शिफ्ट होंगे, फिर हम दोनों साथ में बेड शेयर करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। वो बीच में के पिल्ले को हटाता है और कहता है इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर यहाँ खुश होती और सोचती मैं आपसे डरती नहीं हूँ, बल्कि सोचती हूँ कि मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो। फिर रात को सोते हुए तो यहाँ झावली को ही पकड़ लेती है कि झावली कहता है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा नॉटी हो। और वापस इन याओ का कहती बेड काफ़ी बड़ा है ना, कंफर्टेबली हम सो सकते हैं। कि तभी झावली उसे पकड़ता है और कहता है बड़ी बेड की क्या ज़रूरत है, हम छोटी बेड पर एडजस्ट हो सकते हैं ना। और किस करने जाता है कि तभी वहाँ पर माँ आ जाती। अब दोनों यहाँ पर तो साइड हो जाते हैं और काफ़ी एम्बेरस किया। कहती माँ आप आने से पहले डोर को नॉक क्यों नहीं कर लेती? कि माँ कहती मुझे माफ़ कर देना, वैसे रूम उतना साउंड प्रूफ नहीं है ना, तो फिर तुम दोनों इस बात का ख्याल रखना। और वो फ्रूट्स रख के तो चली जाती हैं। कि तभी यहाँ कहती मैं नहा के आती हूँ और वो तो भाग जाती है। कि तभी झावली तो बेड के साइड पर टेबल में एक डायरी को देखता है, उस पर तो पासवर्ड लगा होता है और वो सोचता है कहीं पासवर्ड हमारी मैरिज एनिवर्सरी तो नहीं ना। और वो तो उसे ओपन करता है, कहता कमाल है ये तो वही था। और डायरी में तो यहाँ ने लिखा होता है कि आज तो 5 मार्च है। पर स्कूल का दिन ना काफ़ी बुरा था, कुछ लोग मुझे परेशान करने वाले थे पर किसी ने मेरी आके वहाँ हेल्प कर दी। जहाँ पर स्टूडेंट कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने टीचर से बताया कि हमने एग्जाम में चीटिंग की है। कि तभी वहाँ पर झावली आ जाता है और कहता है दूर रहो। और यहाँ लिखती हूँ पर्सन ना सच में काफ़ी हैंडसम था, पर मैं उसके नाम को नहीं जानता। आज तो 18 मार्च है और मुझे उसका नाम तो पता चल चुका है। सच में वो कितना ब्राइट पर्सन है ना, भीड़ में भी अपनी पहचान बनाने वाला। और मैं तो चुपचाप बस उसे देखती रहती हूँ, वो भी काफ़ी दूर से। फिर आगे पढ़ता है आज तो 6 अप्रैल है और मैं तो उनसे फिर से मिल गई। तो झावली सोचता है इसकी बुक में आखिर वो किस मैन की बात कर रही है। कि तब यहाँ पर यहाँ होती है और भागती वो तो डायरीज को ले लेती। कहती है बिना पूछे डायरीज नहीं पढ़ते किसी की। तो वो कहता पर मैंने तो बस स्टार्टिंग के 3 पेज पढ़े हैं। वो सोचती अच्छी बात है, 2 पेज के बाद तो मैंने इनका नाम भी लिख दिया था। झावली कहता है आई एम सॉरी, बिना पूछे मुझे डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी। वो कहती कोई बात नहीं, ये तो बस पुरानी बात है ना, कोई स्पेशल नहीं है इनमें। अब झावली जेलस होता है, कहता है क्या बस पुरानी बात है कि हाई स्कूल में तुम्हारा कोई, कि वो कहती नहीं तो मेरा कोई भी रोमांस या फिर कोई लव स्टोरी हाई स्कूल में नहीं थी। पेरेंट्स तो कितने स्ट्रिक्ट है ना, आप जानते हो। झावली सोचता है पक्का वो मैन ना काफ़ी स्पेशल होगा और कहता है तो अच्छी बात है। वो कहती कॉलेज में भी मेरा कोई नहीं था। वो कहता है क्यों? वो कहते क्योंकि राइट पर्सन मुझे मिला नहीं। तो झावली कहता है अच्छा तुम्हारा स्टैंडर्ड लगता है काफ़ी हाई था। वो कहते ऐसा भी हो सकता है और सारी बातें याद करती है। कहती कॉलेज में और स्कूल में तो बस यही मेरे हाई स्टैंडर्ड थे जिससे मैंने प्यार किया है। और कहती काफ़ी लेट हो चुका है और सोने का बहाना करती है। अब झावली तो परेशान हो जाता है। फिर आगे सीन शॉप का जहाँ पर उसे नैन मैसेज करती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम और झावली मेरे बर्थडे में साथ में आओ। कि यहाँ पर यहाँ जाने के लिए तो हाँ कह देती। फिर आगे सीन कार का नियान तो फ़ोन करती है और झावली को इनवाइट करती है। झावली मना करता है तो वो कहती वैसे मैंने तुम्हारी वाइफ को इनवाइट किया तो है, वैसे भी वो अकेले आ सकती है ना, मुझे उससे अकेले में ढेर सारी बातें करनी है, उससे भी तो क्यूरियोसिटी होगी ना। तो झावली कहता है क्या तुम मुझे डराना चाहती हो? तो नियान कहती नहीं तो मैं तो बस तुमसे रिक्वेस्ट कर रही थी। अब वो तो फ़ोन रख देता है और काफ़ी गुस्सा आता है। कहता है सेक्रेटरी पता करो कि नियान का डिवोर्स आखिर क्यों हुआ। वो कहता है ओके बॉस। की तभी वो तो शॉप को देखता है और सोचता है या को स्वीट्स तो काफ़ी पसंद है ना, और वो तो डिज़र्ट बाय करने की बात करता है। फिर आगे सीन घर का जहाँ मॉम डैड तो बाइक कह के चले जाते हैं। कि वो कहती क्या कुछ खाना नहीं है आपको?
कि तभी झावली तो याओ के हाथों पर स्क्रैच को देखता है, कहता है कैसे हो। याओ कहती फ्लावर्स में कांटे थे ना, वो लग गए। कि यहाँ पर झावली मेडिसिन लगाने की बातें करता है। वो कहती आप भी ना कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, कि वो यहाँ पर तो मेडिसिन को लगाता है। तब यहाँ पर याओ तो नियान के बर्थडे पार्टी की बातें करती है। तो झावली कहते तुम्हें मेरे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे उसके बीच में सारी बातें खत्म हो चुकी है। पार्टी में जाना ना जाना तुम्हारा खुद का फैसला होगा। तो यहाँ सोचती बिना कहे ये मेरी सारी बातें समझ जाते हैं। तो पूछता मम्मी पापा कब तक आएंगे। तो यहाँ कहती 2 घंटे तो लग जाएंगे ना। तो झावली कहता हमारे पास तो बहुत ही टाइम है। और उसे वो तो बेडरूम में लेकर जाता है। वो कहती पर ये सब अभी क्यों। वो कहते क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा। अब झावली का प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे कुछ घंटे बाद जहाँ पर वो तो झावली के भाव में होती हैं और पूछता है कि हम पहले कभी मिले हैं। तो यहाँ याद करती हैं जहाँ पर हमेशा तो झावली को दूर से देखा करती थी और बताते कि हम दोनों तो अलग अलग क्लास में थे ना। तो यहाँ पर झावली तो याओ की हाई स्कूल की फ़ोटोज़ देखने की बातें करता है। तो वो कहती मैं क्यों दिखाऊं। तो झावली कहते क्योंकि तुम मुझे फ़ोटो दिखाओगी तो फिर मैं भी तो तुम्हें अपनी फ़ोटोज़ दिखाऊंगा ना। तो याओ कहती प्रॉमिस। कि यहाँ पर वो तो अपने हाई स्कूल की फ़ोटोज़ को दिखाती है। जहाँ पर झावली तो याओ की शॉर्ट हेयर्स की काफ़ी तारीफ़ें करता है। कहते तुम सच में इसमें काफ़ी क्यूट दिखाई देती हो, काश हम पहले मिले होते। तो यहाँ कहती पहले मिले होते तो। झावली कहते तो मैं तुम्हें बताता कि तुम सच में कितनी प्यारी हो। अब यहाँ झावली की बातों से तो यहाँ बहुत ही खुश होती और यहाँ पर बहुत उसकी फ्रेंड्स के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर यहाँ अपने फ्रेंड्स की और हाई स्कूल की सारी फ़ोटोज़ को दिखाती है और सोचती सच में मैं तो काफ़ी ज़्यादा लालची हो चुकी हूँ, मुझे हमेशा बस झावली का साथ ही पसंद आता है। अब मेरे अंदर भी तो झावली के प्यार को पाने की उम्मीदें आ चुकी हैं। फिर आगे सीन जहाँ पर याओ अपने पेरेंट्स को तो बाय कहती। अब वो तो झावली और याओ को केयर करने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब याओ बहुत उदास होती है अपने पेरेंट्स के जाने से। कि तभी झावली कहता है हम जल्दी उनसे मिलने चलेंगे ना, और घर जाने की बातें करता है। कि तभी वहाँ पर तो याओ का क्लासमेट आ जाता है। अब यहाँ पर याओ तो उससे बातें करती है। वो कहता है मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था, सच में तुम काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हो। वैसे ये पर्सन कौन है। ये तो प्रेसिडेंट झाऊ है ना, आप भी तो सेम हाई स्कूल में थे ना, मैं आपको याद हूँ क्या। तो झावली जलसी में कहता है हाँ थोड़ा सा। तो क्लासमेट कहता है वैसे आप और याओ। कि तभी झावली याओ को पकड़ता है और कहता है मैं याओ का पति हूँ और ये मेरी वाइफ है। और बोलने जाता है कि याओ उसे रोकती है। तभी झावली कहता है मैं घर पर काफ़ी काम है, और वहाँ से बाय कह के वो चले जाते हैं। कि यहाँ पर दोनों की फ़ोटोज़ तो क्लासमेट क्लिक करता है और ग्रुप में फ़ोटोज़ को सेंड करता है। कि तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है। कि यहाँ पर वो तो याओ की और झावली की शादी के बारे में सारी बातें बताता है और फ़ोटोज़ को दिखाता है। अब उसका फ्रेंड तो फ़ोटो देखकर गुस्सा होता है। फिर कार में जहाँ पर झावली जलसी में पूछता है बताओ तुमने उसे उतनी जल्दी कैसे पहचाना। तो याओ कहती हाँ वैसे मुझे याद है वो हमारे क्लास का ना टॉपर था। उसकी तारीफ़ें करती है। तो झावली सोचता है कहीं याओ की डायरी का वो जो लड़का था ये वो उसका क्लासमेट तो नहीं ना। तभी याओ कहते क्या बात है। वो कहता है मुझे वैसे ओल्ड हाउस जाना है, कल तुम्हें ना सेक्रेटरी पिक करने आएगा। फिर नेक्स्ट डे शॉप में जहाँ पर शाम को तो याओ का सारा काम खत्म हो जाता है और वो सबको बाय करती है और बाहर देखती है कि झावली उसे पिक करने आया है। वो तो बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ तो याओ और झावली को साथ में देखते हैं। कहते सच में बॉस के पति कितने हैंडसम है ना, दोनों की परफेक्ट जोड़ी है। और वो तो झावली के हैंडसम फेस की तारीफ़ें करते हैं और यहाँ पर वो तो याओ को मैसेज करते कि सच में आपके पति ना आपके लिए परफेक्ट हैं। तभी झावली मैसेज को पढ़ता है और कहता है कि बॉस का हस्बैंड मेरी बात हो रही ना। वो कहती नहीं वो बस मजाक कर रहे थे। तो झावली कहते हैं मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ कि मेरे बारे में कैसी बातें करते कि मैसेजेस को यहाँ पर दिखाती है। तो झावली कहते रिप्लाई करो कि मेरी हाइट तो 192 सेंटीमीटर है और मेरे 8 पैक्स हैं। अरे तो मेरी किडनीज के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो फिर तुम इन्हें जाके सारी बातें डिटेल्स में क्यों नहीं बता देती। कि वो तो काफ़ी शाय फील करती है। कहती आप भी ना वो सब मजाक कर रहे थे। कि तभी झावली कहता है अपनी आंखें बंद करो और यहाँ पर वो तो याओ को गोद में बिठा लेता है। कि वो कहती क्या कर रहे हो, कार में सब कोई तो है ना। और शाय फील करती कि सेक्रेटरी कहता है मैम डोंट वरी, मुझे कुछ दिखाई नहीं देने वाला। और तभी वो कार के अंदर की विंडोज़ को तो बंद कर देता है। अब यहाँ पर झावली और याओ का प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। और फिर कुछ घंटे बाद जहाँ पर झावली कहता है आई एम सॉरी मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। वो कहती है कोई बात नहीं, पर आपकी जीन्स पर लिपस्टिक लगी है। तो झावली कहता है मैं इसे वाइप कर लेता हूँ।
कि तभी ड्राइवर कहता है मैम हम तो ओल्ड हाउस आ चुके। फिर आगे सीन जहाँ वो घर आ जाते हैं और तभी सब तो याओ के गले पे के लो बैट्स के निशान को देखते हैं। अभी दादी तो याओ को पास बुलाती है और झाओली के पापा बहुत ही गुस्सा होते, कहते मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अभी माँ कहती यहाँ से मेरा बेटा तुम्हें बहुत ही परेशान करता है ना, मुझे बताना, मैं उसकी अच्छी खासी क्लास लूँगी। दादी कहते हैं हम सब तुम्हारे साथ हैं ना, हम उसे तो घर से निकाल देंगे। कि यहाँ पर यहाँ कहती माँ ऐसी बात नहीं है दादी, मैं ठीक हूँ। और यहाँ पापा गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी दादी ने बताया है कि तुम और यहाँ ट्राई कर रहे बेबी का और तुम काफ़ी ज़्यादा उसके लिए मेहनत कर रहे हो। तो झाओली शाफिल करता है, कहता है हाँ काफ़ी ज़्यादा। पापा गुस्से में कहते तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुम्हें कब खुद को रोकना है। देखो वाइफ को प्यार से पैम्पर करने की, प्यार करने की, समझाने की ज़रूरत होती है। तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। यहाँ पर वो झाओली को काफ़ी डांटते। फिर आगे सीन डिनर टाइम का, जहाँ पर याओ नोटिस करती कि सब झाओली को तो सूप पीने के लिए कहते हैं जिससे झाओली की स्टैमिना कम किया जा सके। फिर रात को झाओली के रूम में, जहाँ वो तो झाओली के हाई स्कूल के कॉलेजेस की फ़ोटो को देखती है कि तभी वहाँ पर झाओली अपने फ़ोटो एल्बम को लेकर आता है कि याओ बातें याद करती है। वो कहता है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें फ़ोटोज़ दिखाऊँगा, ऑफ कोर्स मुझे सारी बातें याद हैं। तो कहते क्या हम बस फोटोज देखने के लिए आए थे। तो झाओली कहता है और नहीं तो क्या। तो बचपन की फोटोज को देखते कहते सच में आप कितने चबी और क्यूट हो ना। कि वो कहता है इसे चबी नहीं कहते बल्कि इसे तो बेबी फैट कहते हैं। अब यहाँ वो तो झाओली की सारी फोटोज को देखती और एक फ़ोटो में जहाँ पर झाओली, नियान, शाओ और चैन साथ में होते हैं और साइड में तो याओ उन्हें देखती है। अब यहाँ झाओली का ध्यान नहीं होता और यहाँ सोचती कि सच में मेरी दुनिया तो इनसे कितनी अलग थी ना, एक साइड की पर्सन थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर झाओली कहता है याओ तभी सोई है कि माँ कहती मुझे तुम्हारे और नियान के बारे में बातें करनी है। तुम जानते हो ना कि नियान तुम्हारे बचपन की स्वीट हार्ट थी, उसके बारे में कितनी सारी बातें हैं, पर तुम्हें याद होना चाहिए कि याओ तुम्हारी बीवी है और तुम शादीशुदा मैन हो, तुम्हें अपनी बाउंड्रीज में रहना आना चाहिए। तो झाओली कहते माँ आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बहू को परेशान करूँगा। कि माँ कहती है मैं बस तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि याओ काफ़ी केयरिंग जेंटल पर्सन है। अगर तुमने मेरी बहू को धोखा दिया ना तो फिर मैं तुम्हें ना घर से निकाल दूंगी। कि तभी वहाँ पर तो याओ आती है। तभी झाओली कहते माँ याओ मेरी वाइफ है और मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। और वो यहाँ पर तो याओ को देखता है। फिर आगे सिंह घर का, जहाँ पर शाम और चैन तो फ़ोन करते हैं झाओली को और कहते मैंने सुना है कि भाभी भी तेरे साथ में नियान की बर्थडे पार्टी में आ रही है। तो झाओली कहता है हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सब कहते हैं देखना भाभी खुद तेरी एक्स गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही, वो भी बिना कोई तमाशा किए। झाओली कहता है तू कहना क्या चाहता है। तो फ्रेंड कहता है सिंपल सी बात है, अगर मेरी वाइफ होती ना भाभी की जगह तो मुझसे लड़ाई करती, झगड़ा करती, गुस्सा करती, पार्टी में ना जाती, ड्रामा करती। क्योंकि सारी वुमेन्स तो जेलस होती है ना उनके पति की एक्स गर्लफ्रेंड को देखकर, पर भाभी बिल्कुल जेलस नहीं हुई, इसका मतलब वो तुझसे प्यार नहीं करती। तो झाओली भी कहता है वैसे बिना प्यार के तो पति पत्नी के रिश्ते भी नहीं बनते ना। बकवास करना बंद कर और फ़ोन को कट कर देता है और सोचता है वैसे मैंने नोटिस किया है कि जब जब याओ नियान से मिली वो कभी ना गुस्सा हुई है और ना जेलस हुई है, इसका मतलब। और डायरी की बातें याद करता है और कहता है क्या उस डायरी के पर्सन की वजह से वो ऐसा कर रही है क्या। कि तभी वहाँ पर याओ आती है, कहती है आपको नहाना नहीं है क्या, वैसे मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हो। कि तभी झाओली उसे किस करना तो स्टार्ट कर देता है कि यहाँ पर याओ भी खुद को रोक नहीं पाती। कि तभी झाओली रुक जाता है और कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो याओ कहती पर किस बातों के लिए आप गुस्सा नहीं हो। तो झाओली कहते क्या तुमने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा किया है। तो याओ कहती नहीं। तो वो कहता कभी नहीं। तो याओ कहती बिल्कुल नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो कहता है ठीक है और सोचता है कि याओ मेरी वाइफ है ना और ये बस मेरी है, मैं इतना गुस्सा क्यों, वो मैन कोई भी हो मुझे क्या करना, ये मेरे पास तो है ना। और वो नहाने जाने की बातें करता है कि आप सोचते ये इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। कि तभी वो तो झाओली के फ़ोन पर मैसेजेस को देखती है जहाँ सेक्रेटरी लिखता है कि डिवोर्स के बाद तो मिस नियान ने 1 रुपया भी अपने पति से नहीं लिया है, पर उनके डिवोर्स की वजह अब तक किसी को नहीं पता। कि वो सोचती है लगता है कि अब तक झाओली नियान को नहीं भूल पाए। अब इन सारी बातों से परेशान होती है और झाओली का आता देख वो यहाँ पर सो जाती है। कि यहाँ पर झाओली तो याओ को देखता है और सोता है कि याओ सोचती मैं चाहती हूँ कि हमेशा मेरे पास रहे, हमेशा हमेशा के लिए। और यहाँ पर वो झाओली को पकड़ती है कि झाओली भी उसे पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट डे जब बेस्टे आती यहाँ से मिलने और कहते मुझे पता है आज पार्टी है ना और तुझे सबसे स्पेशल दिखाई देना है। वो अपनी पूरी टीम को घर लेकर आती है और यहाँ पर वो तो याओ का मेकओवर करती है
कहती सच में तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। देखना तुझे झावली देखता ही रह जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद जहाँ पर झावली आता है और वो तो याओ को देखता ही रह जाता है। अब दोनों यहाँ पर नर्वस होते हैं। वो कहती एक्चुअली आज पार्टी थी इसलिए मैंने, कि झावली कहता तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही हो, और वो तो याओ के बालों को टच करता है। तभी बेस्टी कहती मिस्टर झाओ अभी बाल बनाने तो बाकी। फिर आगे से इन कार में जहाँ पर वो कहती आपने नियान के लिए तोहफा बाय नहीं किया क्या? वो कहता मैं क्यों करूँ, क्या तुमने भी बाय नहीं किया? वो कहती मुझे लगा कि आप बाय करोगे। तो झावली कहता है ऐसे कैसे, तुम मेरी बीवी हो, ऑफकोर्स तुम्हारा फ़र्ज़ है ना तोहफों को बाय करना और गेस्ट को देना। वैसे भी मैं तो शादीशुदा पर्सन हूँ ना, मैं किसी वुमेन के लिए प्राइवेटली गिफ्ट बाय नहीं कर सकता अपनी वाइफ के सिवा। तो यहाँ सोचते लगता है मैं बेवजह इन पर शक कर रही थी ना। और यहाँ पर वो तो नियान के लिए गिफ्ट बाय करने की बातें करती है कि झावली कहता है काफ़ी लेट हो चुका है और सेक्रेटरी को तो गिफ्ट बाय करने के लिए कहता है। फिर आगे सीन नियान की बर्थडे पार्टी का, जहाँ पर सब तो याओ की ब्यूटी को देखते रह जाते हैं और वहाँ पर नियान की फ्रेंड सॉन्ग आई होती है। शौक कहता है भाभी। अब यहाँ पर याओ तो सबको हाय करती है कि चैन कहता है भाभी सच में आप तो स्टनिंग दिखाई दे रही हो, कि यहाँ पर झावली तो याओ के हाथों को थामता है। अब यह सॉन्ग तो याओ की ब्यूटी से जेलस होती है। कहती क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? तो याओ कहती क्या तुम मजाक कर रही हो, आज स्पेशल ओकेजन है, मैं अपने पति को एम्बैरस कैसे कर सकती हूँ, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा मेकअप किया है। सॉन्ग कहती कैसे पता कि तुम झूठी हो, कि झावली गुस्से में कहता है मिस सॉन्ग मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी आंखों को चेक करवाना चाहिए। उसे वो तो अच्छी खासी बातें सुना देता है कि तभी चैन तो सबको रोकता है और नियान की पार्टी को कंटिन्यू करने की बातें करता है। फिर आगे सीन जहाँ पर नियान आती है और कहती मैं चाइना वापस आ चुकी हूँ, थैंक यू सो मच आप सबका मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए। कहती मैं जानती हूँ कि दोस्ती कभी बदली नहीं जा सकती और ना ही भूली जा सकती है। अब यहाँ पर याओ परेशान होती कि तभी झावली उसके हाथों को थामता है और कहता है गिफ्ट देने के बाद हम घर चलेंगे। याओ और झावली तो नियान को बड़े विश करते हैं कि तभी झावली कहता है वैसे हम दोनों को कुछ काम है तो तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट आने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। अभी सुनकर तो नियान परेशान होती, बोलती पर तुम अभी आए थे कैसे जा सकते हो। तभी शाओ नियान को साइड लेकर जाता है और कहता है नियान यहाँ पर कितने लोग आए हैं, तुम क्या तमाशा बनाना चाहती हो। अब नियान तो गुस्से में चली जाती है। नहीं कि तभी वेटर तो शाओ के इशारे को समझ जाती है और वो तो वाइन ले जाकर झाल के कोट पर गिरा देती है। कहती मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। अब यहाँ पर याओ तो सारी बातें समझ जाती है और कहती है झावली से क्यों ना आप जाकर अपने कोट को चेंज कर लो। वो कहता क्या तुम श्योर ये चाहती हो। तो वो कहती हाँ, कपड़े साफ करना ज़रूरी तो है ना, वरना हमेशा के लिए इन पर दाग रह जाएगा। तो झावली सोचता है मुझे याओ इशारा कर रही है पास्ट की बातों को हमेशा के लिए क्लीन करने का। और कहता वाइफी जैसा तुम कहो, और शाओ के साथ हो जाता है। अब यहाँ पर चैन कहता है भाभी क्यों ना हम पार्टी को एंजॉय करें, वैसे क्या आप परेशान हो झावली को लेकर। तो वो कहती ऐसा नहीं है, मुझे उन पर भरोसा है। तो चैन कहता है अब मैं समझा कि झावली ने आपको क्यों चूज किया है। अब यहाँ तो अंदर से परेशान होती है और सोचती है मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार तो झावली सारी बातें क्लियर कर देंगे और वो नियान को चूज नहीं करेंगे। और यहाँ से रूम का जहाँ नियान तो न्यू कोट लेकर आती है। झावली गुस्से में कहता है सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी। तो नियान कहती मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, मेरी गलती कि मैं तुम्हें बिना गुड बाय कहे चली गई थी, तुम्हें अकेला यहाँ छोड़ के मैं विदेश चली गई। वो कहता है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। नियान खुश होती कहती इसका मतलब हमारी पास्ट की बातें। तो झावली कहता है हमारी पास्ट की बातें खत्म हो चुकी हैं। वो कहती नहीं, तुम्हें पता है ना सब बातें करते थे कि हम दोनों कपल्स हैं। तो झावली कहता है वो उन लोग की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारी केयर की क्योंकि हमारी फैमिलीज तो ओल्ड फ्रेंड्स थे, पर अभी मेरी शादी हो चुकी है और तुम्हें भी अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर नियान गुस्सा होती कहती तुमने उस यूजलेस पर्सन या उससे शादी क्यों की, मुझे बस जेलस फील करवाने के लिए। तो गुस्से में कहता है या मेरी लीगली वाइफ है, अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नियान कहती इम्पॉसिबल, क्या तुम्हें यहाँ से प्यार हो चुका है। उसके हाथों को रोकती है और कहती तुम मुझे क्यों नहीं देखते। कि यहाँ पर गुस्से में झावली अपने हाथों को हटा लेता है। कहता है याओ मेरी वाइफ है, बस उसका ही हक है मुझसे प्यार मांगने का और मैं उसकी बहुत ही इज्जत करता हूँ और बहुत ही प्यार करता हूँ। मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है, आज के बाद तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर तुम शाओ और चैन से बातें कर सकती हो, पर मुझसे नहीं, और आज से तुम मुझसे दूर रहोगी। तो नियान कहती ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे बारे में एक बार तो सोचो। और पास जाती है कि झावली साइड हो जाता है। वो रोती कहती क्यों,
हमारी दोस्ती कितने सालों की थी, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते? तो झावली कहते तुम्हें अपनी चॉइस की जिम्मेदारी लेनी होगी और मुझे अपनी चॉइस की। और गुस्से में जाता है। रूम के बाहर शाह होता है, कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने पहली और आखिरी बार बस नियान की हेल्प की है ताकि तुम दोनों बातें कर सको। तो झावली गुस्से में कहता है मेरी वाइफ मेरा नीचे वेट कर रही है और ऐसा फिर आज की बात हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा फ्रेंड है। अब शाह नियान के पास जाता है, उसे रुमाल देता है तो वो कहती तुम जानते हो ना कि मैं ही तो झावली की वाइट मूनलाइट थी। तो वो कहता है पर अब झावली को अपना खुद का रोज़ मिल चुका है जिससे वो प्यार करता है, तुम सारी बातों को भूल जाओ। यहाँ पर नियान तो काफ़ी रोती है और यहाँ पर तो याओ अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, सोचती क्या मैंने गलत ग्लास को उठा लिया और वो पार्टी रूम से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर तो झावली आता है, कहते मेरी वाइफ कहाँ पर है? तो चैन कहता है भाभी यहाँ पर ही तो थी ना। और सॉन्ग कहते उसने थोड़ी सी ड्रिंक की है। अभी सुनते ही तो झावली भागते हुए जाता है बाहर, जहाँ पर उसे याओ मिल जाती। वो काफ़ी टल्ली हो चुकी होती है और कहती स्मेल तो बिल्कुल मेरी पति की तरह है। अब यहाँ पर झावली याओ को गोद में उठाता है। तभी चेन और सॉन्ग बाहर आ जाते हैं कि झावली याओ को घर ले जाने की बातें करता है। तो सॉन्ग कहती हो सकता है कि याओ तो बस नाटक कर रही हो, ड्रंक होने का मैं याओ की केयर कर सकती हूँ क्या? झावली गुस्से में तो सॉन्ग को देखता है कि चेन सॉन्ग को रोकता है और तभी सेक्रेटरी तो गिफ्ट लेकर आ जाता है नियान का। और यहाँ पर याओ तो झावली को किस करती, कहती हबी। तभी सेक्रेटरी सोचता है मैम कितनी शाय टाइप की पर्सन है, पर देखो ना ड्रिंक करने के बाद ये कितनी बदल चुकी है। याओ कहती मैं घर जाके तो आपके साथ में सोना चाहती हूँ, कितने दिन हो गए हम साथ में नहीं सोए। अब झावली तो काफ़ी प्राउड फील करता है, कहता है ठीक है क्यों? कहती पर हाँ आज मैं टॉप रहूँगी, ठीक है। यहाँ पर झावली तो हंसता है, कहता है ठीक है। और तभी चेन तो सॉन्ग को जाने से रोक लेता है। और यहाँ कार में तो यहाँ कहती सच में मेरा पति कितना ज़्यादा हैंडसम है ना, तुम्हारे 8 पैक्स मुझे बहुत पसंद है। अब उसे झावली रोकता है तो यहाँ कहती मुझे ब्लेम मत करना, मेरा मन तुम्हें ना सच में खाने का कर रहा है। अब यहाँ पर यहाँ पर तो झावली को किस करना स्टार्ट कर देती है और दोनों का पैर यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे सीन मॉर्निंग का, जहाँ पर याओ को होश आता है और खुद को आईने में देखती है, कहती क्या रात को जो कुछ हुआ था सपना नहीं सच्चाई थी। सीन रात का, जहाँ कहती मैं नहीं जानती आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी तो होगी ना। तो झावली कहता ऑफ कोर्स तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। और उनका पैर वहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है वापस से याओ का, कहती सच में मैं रात को तो पागल हो गई थी। कि तभी वहाँ पर तो झावली आता है, काफ़ी खुश होता है। वो कहती कि आप ऑफिस नहीं गए। कि तभी वो झावली के नेक पर लो बैट्स को देखती, कहती क्या ये सब मैंने किया है और बोलती आई एम सॉरी। कि झावली कहता है मैं तो बस खाना लेकर आया था, तुमने आंखें बंद क्यों किया? क्या तुम्हें मुझे किस करना है? ठीक है। कि वो कहती ऐसी बातें मत करो। कि यहाँ पर झावली से तो रात की बातों को लेकर चिढ़ाता है कि वो कहती मुझे भूख लगी, आप मुझे खाना खाने दो। अब झावली के जाती यहाँ पर तो याओ को नियान का फ़ोन आता है और वो तो मिलने की बात करती है। और यासीन झावली का जो कि बार बार तो याओ की बातों को याद करता है और सोचता है मैं उसके बिना सच में रह नहीं सकता। मैंने बिना प्यार की शादी के बारे में सोचा तो था, पर अभी जो हो रहा है वो क्या है। और यहाँ पर फिर से वो तो याओ की सारी बातें याद करता है, कहता जब उसे पेन होता है तो मुझे भी पेन होता है, मैं हमेशा डरता हूँ कहीं वो मुझे गलत ना समझे। और वो डायरी की सारी बातें, जिस पर्सन का नाम भी मैं नहीं जानता, बस उसे मेरी वाइफ पसंद करती जानकर मैं कितना जेलस फील कर रहा था। और उसे यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि वो सच में याओ से कितना प्यार करता है और कहता है मैंने सच में अपनी लाइन्स को क्रॉस कर दिया है। याओ सच में ना चाहते हुए भी दिल गलती कर बैठा है ना, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। और यहाँ पर वो तो काफ़ी खुश होता है। फिर रात को वो तो याओ के पास जाता है, उसे सोता हुआ देखता है और कहता है मैं तुम्हें अपने दिल की सारी बातें बताना चाहता हूँ। फिर वो अपनी शादी के रिंग को देखता है और कहता है देखना तुम्हें मुझसे प्यार जल्दी हो जाएगा। फिर आगे सीन वो सपना देखता है जहाँ कहता है याओ के हम साथ में घर चले। तो वो कहती ठीक है। फिर आगे वो कहता है मैं आज याओ को बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तब याओ कहती मैं तुम्हें अपने डायरी के मैन से मिलवाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर झावली डर जाता है और वो तो सपने से बाहर आ जाता है। कि तभी वो याओ को पकड़ता है और कहता है तुम बस मेरी हो ना। और यहाँ पर याओ को तो किस करता है और उसे पकड़कर वो सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर याओ तो बेस्टी के साथ में नियान से मिलने जाती, कहती तू मेरा बाहर वेट करना। तो बेस्टी कहती ठीक है कुछ भी हुआ तो फिर तू मुझे फ़ोन करना, ओके, और सारी बातें आज तो ख़त्म कर देना। फिर वो नियान से मिलती और नियान कहती कि मैं तुमसे सीधी बातें करती हूँ, तुम जानती हो ना कि मैं और झावली बचपन से दोस्त हैं।
या कहती मैं जानती हूँ। न्यान कहती तुम जानती हो मेरे जाने के बाद तो झाओली काफ़ी अपसेट हो गया था, इसलिए उसने तुमसे शादी की ताकि किसी पर भरोसा कर सके और प्यार पा सके। तुम हर जगह किसी और पर्सन से भी शादी कर सकता था। तो यहाँ कहती मिस न्यान तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारी रिप्लेसमेंट हूँ? न्यान कहती हाँ तुम सही समझी हो, मैं और झाओली 20 साल से दोस्त थे। तो क्या 20 साल के प्यार को झाओली 3 सालों में भूल सकता है? तो यहाँ कहते अगर ऐसी बात होती तो फिर आज तुम मेरे पास ना आती, ये सारी बातें ना कहती। न्यान गुस्से में कहती बताओ तुम कितने पैसे लोगी झाओली की लाइफ से दूर जाने के लिए? तो यहाँ कहते मिस न्यान तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं पैसों के लिए झाओली को अपनी लाइफ से जाने दूंगी? तो न्यान कहते क्योंकि तुम जानती हो कि झाओली तुमसे प्यार नहीं करता। तो यहाँ कहते अगर तुम्हें इतना खुद पर भरोसा है कि झाओली तुम्हें अब तक भूल नहीं पाया है तो फिर तुम जाके झाओली से खुद बातें क्यों नहीं कर लेती? वो तुमसे प्यार करता है तो फिर मुझे पैसे देने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर निया तो चुप हो जाती है और कॉल रिसीव करती है। बेस्टी कहती है कि मेरे ख्याल से झाओली भी तेरे पीछे रेस्टोरेंट में ही गया है कि तभी अपने सामने झाओली को देखती है। कहती आप यहाँ कैसे? नियान कहती झाओली तुम यहाँ कि वो तो याओ के हाथों को थामता है और कहता है लगता है कि लास्ट टाइम की बातें तुम अब तक नहीं समझी हो तो फिर मैं तुम्हें फिर से समझा देता हूँ। नियान कहती मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। तो झाओली कहता है तुम शादीशुदा मैन से कह रही हो कि तुम उससे प्यार करती हो कि तुम्हारे अंदर कोई भी स्वाभिमान नहीं बचा है। न्यान कहते हमारे पास्ट के बारे में क्या? झाओली कहते हो पास्ट नहीं हिस्ट्री बन चुका है। अब न्यान तो गुस्सा होती कहती सारी बातों की वजह या हुए और लगाने जाती कि तभी झाओली उसके हाथों को धक्का मार देता है और कहता है दूर रहो, हमारे खानदान की दोस्ती है बस इसलिए मैं चुप हूँ। तो वो कहती है हमारे बिजनेस की बातें क्या तुम भूल चुकी हो कि यहाँ पर सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और कहते जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यान फैमिली के साथ में सबको आज ही कैंसिल कर दो, जितना भी नुकसान होगा सबकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। न्यान कहती क्या तुम पागल हो चुकी हो? पता है तुम्हारा करोड़ों का घाटा होगा। तो वो कहता है मैंने जो किया उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ और तुम तुम्हारी जिम्मेदारी लो। वहाँ से आँखें लेकर गुस्से में चला जाता है। यहाँ पर न्यान काफ़ी रोती। फाइनली उसे भरोसा होता है कि अब झाओली उससे प्यार करता ही नहीं है। अब यहाँ पर होटल से बाहर आते ही यहाँ समझाते कि इन सारी बातों की वजह से बिजनेस में घाटा क्यों करना। तो झाओली कहता है तो मैं सारी बातें की वजह से सोचने की ज़रूरत तो नहीं है ना, कुछ बातें क्लियर कर देना काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए ना कि तभी यहाँ पर बेस्टी आ जाती है। और साथ में तो लंच करने की बातें करती हैं कि यहाँ पर झाओली तो पहले याओ के फ़ोन से न्यान के नंबर को ब्लॉक में डालता है। कहता है आज के बाद तुम न्यान से कभी बातें नहीं करोगी। फिर आगे सीन घर का जहाँ पर वांगमा तो याओ को चाइनीज़ मेडिसिन देती है जो कि झाओली के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है और याओ को भी ताकि दोनों को बेबी जल्दी से हो जाए। अब याओ सबको ख़त्म करती है और सोचती पर इसे तो झाओली पीने में काफ़ी नखरे दिखाएंगे ना, और वो तो स्ट्रॉबेरीज को और जूस को साथ में लेकर जाती हैं। फिर वो तो स्टडी रूम में जाती हैं जहाँ झाओली कहता है क्या बात है। तो वो कहती ये सूप ना स्पेशली दादी ने भिजवाया है आपके लिए, सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, डोंट वरी। मैंने ना इस कड़वे सूप के साथ में मीठे स्ट्रॉबेरीज भी लाती हैं, आप दोनों साथ में खा सकते हो। जिद करती है कि यहाँ पर झाओली तो सूप को पीता है कि उसे स्ट्रॉबेरीज खिला देती है और कहती कि आपका काम ख़त्म हो चुका है। तो वो कहता है बताओ क्या कहना है। तो वो सोचती सारी बातों की शुरुआत हमेशा तो ये करते हैं ना, क्या इस बार मैं कर सकती हूँ? पहले मुझे इन्हें अपने प्यार में तो फंसाना होगा ना। और कहती है मैं पूछ रही थी कि आपका काम ख़त्म कब होने वाला है। अब यहाँ पर तो झाओली इशारों को समझ जाता है और वो तो याओ के हाथों को पकड़ता है और कहता है उस टेबल पर बिठा के याओ अगर तुम मुझसे कुछ चाहती हो तो फिर तुम्हें उसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, तुम खुद उसे ले सकती हो जब चाहे तुम्हारा मन हो। तुम सीधा मुझे अपनी बातें बता सकती हो ना। कि यहाँ पर याओ तो झाओली को किस करती है। तो झाओली कहता है इतना काफ़ी तो नहीं है ना मेरे लिए, और यहाँ पर दोनों का प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे सिन ऑफिस का जहाँ पर अभी भी तो झाओली काफ़ी जेलस होता है। वो जानना चाहता है कि याओ की डायरी वाला मैन कौन है और वो याओ के सारे क्लासमेट की इन्फॉर्मेशन को मंगवाता है और पूछता है सेक्रेटरी से बताओ तुम्हें इसमें से किसी मैन को चूज़ करना होता तो तुम किसे चूज़ करते। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस मैं तो मैन हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ। तो झाओली कहता है पता करो कि मेरी वाइफ अपने हाई स्कूल के टाइम में किस मैन को पसंद करती थी, और याद करता है डायरी की बात है कि मैं उसे भीड़ में भी पहचान सकती हूँ। फिर आगे से रात का बेस्टी कहती है तुझे लगता है कि झाओली तुझसे प्यार करता है, क्या तू इस बातों को पहचानना चाहती है, उसे जेलस करवाना होगा। उसे आइडियाज बताती है कि तभी घर पर तो झाओली आता है। अब यहाँ उधर टीवी पर शोज़ को देखता है
जिसमें ढेर सारे हैंडसम मैन तो डांस कर रहे होते हैं और कहता है बता तुम्हें कब से सारी बातें पसंद आने लगी। तो वो कहती है ये सब कितना अच्छा है ना, आप देखो ना इसमें सारे मैन्स कितने हैंडसम हैं और कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब झाली तो काफ़ी जेलस होता है, कहता है बताओ कौन सा हैंडसम है। तो यहाँ सोचते किसी मैन की तारीफें करूँगी तो पक्का जेलस तो हो जाएंगे ना, मुझे पता करना होगा कि मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। और कहती वैसे ये सामने वाला काफ़ी हैंडसम है ना। उसकी तारीफें करती कहती मैं से ना 100 में से 99 पॉइंट्स देती। अब यहाँ पर झाली काफ़ी जेलस होता है, गुस्से में अपनी कोट को हटा देता है और याओ को पकड़ता है कि वो कहती मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैंने ऐसे ही कह दिया। यहाँ पर वो तो याओ को किस करता है, उसके प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे वो याओ के साथ में तो वॉक पर जाता है, जहाँ याओ पूछती बताओ आपने मुझसे पहले कितनों से प्यार किया है। तो झाली कहता है किसी से भी नहीं। वो कहते ऐसे कैसे, आप और नियान बचपन के स्वीट हार्ट्स तो थे ना, और वो आपकी गर्लफ्रेंड, तो झूठ क्यों कह रहे हो कि आपने उससे प्यार नहीं किया। तो वो कहता है क्या मैंने कभी कहा कि मैं और नियान बचपन से एक दूसरे के स्वीट हार्ट है और मैं उससे प्यार करता हूँ, हमारे बीच में कभी कोई रोमांस नहीं था। या तो हैरान कहती क्या कभी नहीं, पर सब तो कहते थे ना कि यहाँ पर वो कपल्स हो और आपने भी कभी इस बातों के लिए मना नहीं किया। तो झावली कहता इन सारी बातों में मानता हूँ कि मेरी गलती थी। वे बताते कॉलेज के टाइम में और बिजनेस संभालने के चक्कर में उसे कभी मौका ही नहीं मिला खुद के लिए प्यार खोजने का या फिर अपने लव टाइम का। पर फैमिली के लिए मुझे शादी तो करनी थी ना। वह पार्टी में नियान तो झावली को देखती है कि तभी उसका फ्रेंड आता है और कहते तुम हमेशा कहती हो कि तुम झावली से प्यार करती हो, क्या सच में तुम दोनों कपल हो, हमें ऐसा नहीं लगता। तो नियान कहती मेरे और झावली के बारे में मुझे किसी को भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो सब यहाँ पर बातें करते हैं कि लगता है नियान झावली के हाँ का वेट कर रही, पक्का दोनों की जल्दी शादी हो जाएगी। फिर आगे जहाँ पर वो तो नियान के पास जाता है और कहता है क्या तुम ये सारी गॉसिप फैलाना बंद करोगी, तुम हमेशा मेरा दूसरों को मना करने के लिए यूज़ क्यों करती हो। तो नियान कहती है तो वो कहती तुम जानते हो ना कि मेरे फैमिली वाले हमेशा मुझे शादी के लिए फोर्स करते हैं और तुम्हारे फैमिली वाले भी ना। तो अगर सभी सोचते कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना, कोई हमें शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा। और सोचती मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे एक न एक दिन प्यार तो हो ही जाएगा। और वापस इन जहाँ पर झावली सारी बातें याओ को बताता है, कहता है मेरे और नियान के बीच में कभी कुछ नहीं था, वो बस मेरी दोस्त थी और मैंने कभी उसे टच भी नहीं किया। तो यहाँ सोचती इसका मतलब सारी बातें बस एक गलत फहमी थी। झावली उसके गालों को पिंच करता है और कहते बताओ अब तुम मेरे एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई तो हो ना। यहाँ कहते किसने कहा आपको सारी बातें समझाने के लिए। अब यहाँ पर झावली तो हंसता है। फिर आगे सीन जहाँ पर यहाँ तो क्लास की रियूनियन पार्टी में जाती है, जहाँ वो अपने पुराने फ्रेंड वेन से मिलती है। अब यह वेन तो याओ से प्यार करता था पर सारी बातें याओ को बता नहीं पाया, तो वो यहाँ पर याओ से बातें करने का ट्राई करता है, लेकिन याओ वहाँ से जाती कि तभी वो उसे रोक लेता है। अब दोनों की फोटोज यहाँ पर तो वेन को पसंद करने वाले क्लासमेट जूली क्लिक करती है। याओ कहती जो कहना कहो मेरे हाथों को तुमने क्यों पकड़ा है। तब यहाँ पर जूली आते हुए कहती सच में या तुम कितनी बेशरम हो ना, तुम्हारी शादी हो चुकी फिर भी तुम अभी तक वेन के पीछे पड़ी हो। और फोटोज को वो तो याओ के पति को सेंड करने की बातें करती है। वेन कहता हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। कि यहाँ पर जूली काफ़ी गुस्सा होती, कहती सच में तुम अमीर मैन की पत्नी बनकर फायदा उठाना चाहती हो ना। मैं भी जाकर मिस्टर झाओ को सारी फोटोज दिखाती हूँ कि तभी वहाँ पर झावली आ जाता है और कहता है मुझे कैसे नहीं पता कि मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है। अब या तो समझाती कि इसकी सारी बातें छूटी, हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। कि तभी जूली कहती मेरे पास तो फोटोज है दोनों की। अब यह जूली के फ़ोन को झावली तो पानी में फेंक देता है और कहता है सेक्रेटरी मिस जूली के लिए न्यू फ़ोन को बाय कर दो। और वो तो यहाँ के साथ में घर जाने की बातें करता है, जहाँ पर वो तो रुक जाता है और सेक्रेटरी को जाने के लिए कहता है और पूछता है किसी में बताओ वो पर्सन कौन है। वो कहती बस मेरा हाई स्कूल का क्लासमेट है। अब झावली तो गुस्सा होता है, सोचता है कहीं वो मैन डायरी वाला पर्सन तो नहीं ना जिसे याओ पसंद करती है। और यहाँ पर वो तो याओ को किस कर देता है और पूछता है तुम्हारी डायरी में मैंने इसी मैन के बारे में बातें पढ़ी थी ना। वो कहती है डायरी, और सोचती लगता है कि इन्हें गलत फहमी हो चुकी है और पूछती आपको इससे क्या करना है। तो झावली कहता है क्यों नहीं करना, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, बताना चाहता था, पर ठीक है मैं तुम्हें बता ही देता हूँ याओ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मुझे फ़र्क पड़ता है इन सारी बातों से, सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसे पकड़ता है, कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करने का ट्राई कर सकती हो बस एक बार। कि याओ यहाँ पर रोती है। झावली कहते बताओ तुम रो क्यों रही हो।
तो याओ कहती है मेरी खुशी के आंसू हैं और दुख के भी। तो झाओली कहता है लेकिन क्यों? याओ कहती आपकी यादें, आपने 3 साल पहले कहा था कि मैं आपसे कभी प्यार ना करूं, हमारे बीच में प्यार नहीं हो सकता। तो झाओली कहते तुम्हें लगता है ना कि मैं सच में बहुत ही घटिया पर्सन हूँ? वो कहती बिल्कुल नहीं, इन 3 सालों में मैंने हमेशा खुद को रोका, इंतज़ार किया, सोचा आप मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने आपसे कभी प्यार तो नहीं मांगा ना। नियान के पास्ट की बातें भी मैंने अवॉइड की क्योंकि मुझे डर था। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। तो अब साओ से चुप करवाता है कि याओ से धक्का मारती कहती सच में आप ना काफ़ी हार्टलेस पर्सन हो। आपने कहा कि आप मुझसे प्यार करते हो, इस बातों को सुन के मैं खुश हूँ, पर मैं आपकी इतनी आसानी से हाँ नहीं करने वाली। तो झाओली उससे यहाँ पर माफ़ी मांगता है और कहते मैं बस तुमसे एक मौका चाहता हूँ खुद को प्रूफ करने का, मैं तुम्हें अच्छा पति बन के दिखाऊंगा। अब यह बता देती कि उसकी डायरी में जो भी बातें लिखी हैं सारी बातें झाओली के बारे में ही है और वही तो उसके कॉलेज का, हाई स्कूल का क्रश था जिससे वो प्यार करती आई है 10 सालों से। झाओली कहता है वाइफी आई एम सॉरी, मैंने सच में तुम्हें काफ़ी वेट करवाया है, मुझे माफ़ कर दो। कि याओ कहती किसने कहा कि मैं आपको माफ़ी देने वाली हूँ। और झाओली उसे मनाता है, चांस मांगता है। वो कहती ठीक है, थोड़ी सी बातें मैं आपकी मान सकती हूँ ना, बस थोड़ी सी। कि यहाँ पर वो तो बहुत ही खुश होता है। और फिर कुछ महीने बाद जहाँ पर याओ तो झाओली की मॉम के साथ अस्पताल जाती है। माँ कहती तुम्हारे सिम्टम्स तो बिल्कुल प्रेगनेंसी के दिखाई दे रहे हैं। और फिर डॉक्टर तो याओ को चेक कर रही होती है और कहती है प्रेगनेंसी के लिए आपने कितनी बार ट्राई किया है। कि यहाँ सोचती डॉक्टर मुझसे तो काफ़ी पर्सनल बातें कर रही है पर मुझे बताना तो होगा ना। और कहती वेल हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं पर इन 2 महीनों में मैंने और मेरे पति ने काफ़ी ट्राई किया है, मैंने काउंट तो नहीं किया पर मेरे ख्याल से शायद 80 से 90 बार। कि यहाँ पर माँ और डॉक्टर तो हंसते हैं। डॉक्टर कहती कि लगता है कि आपने मेरे सवाल को नहीं समझा, मेरा पूछने का मतलब ये था कि आपकी प्रेगनेंसी अब तक कितनी बार हो चुकी है। अब भैया तो काफ़ी शाय फील करती, कहती अच्छा एक्चुअली मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। कि तभी अस्पताल में तो झाओली आता है, कहता माँ क्या हुआ। कि माँ हंसती कहती तुम्हारी वाइफ ने बताया कि तुम दोनों ने इस बच्चे के लिए तो 90 से 80 बार ट्राई किया है। और हंसती है। तो याओ कहती माँ बस भी करो। अब यह झाओली तो हंसता है, कहता है वाइफी तुम सच में कमाल हो, तुमने क्या हर बार टाइम को काउंट किया है। डॉक्टर कहती यहाँ पर आपका बेबी सेफ है। अब यह झाओली तो बहुत ही खुश होता है, कहता है वाइफी हम तो पेरेंट्स बनने वाले हैं। फिर आगे सीन 9 महीने बाद का जहाँ पर तो याओ और झाओली के पेरेंट्स याओ की केयर करने के लिए उनके घर आ जाते हैं और यहाँ पर झाओली तो याओ के लिए खाना बना रहा होता है। फिर आगे जहाँ पर झाओली कहता है लगता है कि बेबी हमसे जल्दी मिलने आने वाला है। अब यहाँ पर दोनों तो बहुत ही खुश होते हैं। फिर आगे सीन अस्पताल का जहाँ पर याओ की डिलीवरी होने वाली होती है। अब झाओली और सब तो काफ़ी परेशान होते हैं और झाओली कहता है सारी गलती मेरी की मेरी वजह से याओ तो माँ बनी है ना, आज के बाद मैं और याओ कोई बेबी नहीं करेंगे, ये हमारा आखिरी बच्चा होगा। तो अपनी सर्जरी कराने की बातें करता है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि मिस याओ को बेटी हुई है। सब यहाँ पर खुश होते हैं कि झाओली भागते हुए याओ के पास जाता है। डॉक्टर कहती पापा कहाँ गए। कि वो तो याओ के पास होता है। कहता है वाइफी तुमने कितना सफ़र किया। तो वो कहती आप भी ना रोना बंद करो कि आपने बेबी को देखा। तो वो कहता है नहीं, मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ ना, तुम सेफ हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू इतनी बड़ी खुशियाँ देने के लिए, पर आज के बाद हम कभी बेबी तो नहीं करेंगे। तो याओ कहती सच में आप ना पागल हो, मैंने कभी किसी बात का रिग्रेट नहीं किया। फिर आगे से कुछ साल बाद का जहाँ पर फैमिली फ़ोटोशूट होता है और यहाँ याओ के हाथ में उसकी प्यारी सी बेटी होती है। और झाओली कहता है बेबी का तुमने पापा को मिस किया। और यहाँ पर ढेर सारी झाओली की तो केयरिंग पति वाली बातें। और यहाँ पर याओ तो बहुत ही खुश होती है। जहाँ झाओली सोचता है वाइफी थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। तो इस ड्रामे की अच्छी बात है कि याओ और झाओली की लाइफ में नियान के आने के बाद तो याओ और झाओली के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई, मतलब दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ और झाओली को अपनी बाउंड्रीज पहले से पता थी, इसलिए बाकी ड्रामे से ड्रामा ना काफ़ी अलग है। ड्रामा कैसा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।